जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ अजीब जीएस एकेडमी में। आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस में जो 30 वर्ष के प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। मैंने इसका पार्ट 1 करवा दिया था कल। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2। और ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यूपी पीसीएस में 8 से लेकर 10 क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। वो बार बार जो है रिपीट करता रहता है यूपी पीसीएस आयोग। और चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ या आरओ की जो परीक्षा हो, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी की, जो 4 फरवरी को परीक्षा होने वाली है, उसमें जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आएंगे। गारंटी ये है, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। ये टॉप 550 क्वेश्चन है जो 30 वर्षों में पूछे गए हैं यूपी पीसीएस द्वारा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यदि दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कल मैंने 116 क्वेश्चन करवा दिए थे, आज हम लोग करेंगे 117 नंबर से स्टार्ट क्वेश्चन। और इसमें इसको हम 3-4 पार्टों में डिवाइड किया है। आज है जो है दूसरा पार्ट है ये इसका। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका डिस्क्राइब भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 83.7% भूभाग ही नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश की समस्त कृषित क्षेत्र का 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है? वो आपका हो जाता है हमीरपुर। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी जो मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अतः अर्जुन जो बांध है नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन ए शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी है गोकुल बैराज परियोजना, और ऑप्शन डी है पथरई बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण जो है वो 1980 में हुआ था। और ये जो है आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का जो निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? ये आपके निर्मित है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पारिछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये आपका हो जाता है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? इसकी जो सबसे ऊंची नरसिंह की ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा पाई गई है आपकी दुधई में पाई गई है, दुधई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाली दुधई गांव से नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा 35 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा का जो मुख है शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। यहाँ पर गुप्त वंशीय से अनेक मूर्तियां और मंदिर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था, किस जगह पे स्थित था? ये आपका स्थित था कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उत्थान था। घोषिताराम जो है उत्थान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था, जो कि श्रेष्ठी घोषित का भवन कौशाम्बी नगर के दक्षिण पूर्वी कोने पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, ये आपका हो जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये आपका हो जाएगा रामपुर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस आयोग ने 2 बार इसको पूछा है।
इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है इस बार रिपीट कर दे आयोग। चलिए इसके बारे में अन्य चीजें भी जान लेते हैं। कौन सी नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और स्थिति उसकी क्या है। जैसे कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये आपका लखनऊ में अवस्थित है। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, ये आपका गोरखपुर में स्थित है। इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये आपका रामपुर में अवस्थित है। और जो जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला है, ये आपका इलाहाबाद प्रयागराज में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, ये कहाँ पर आपका अवस्थित है। ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, रामपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इसका नाम क्या किया गया, नामकरण, इसका नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, जो कि किया गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, ये आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। ये अपनाया गया समग्रता उपागम को। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस एसीएफ आरएफओ मेंस एग्जाम में। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी, जो ये हुई थी आपकी स्थापना 1974 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन किया गया था। बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों के देखभाल, रखरखाव व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, जो ये आपका कहाँ अवस्थित है। ये आपका अवस्थित है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है, ये आपकी रखी गई थी ऑप्शन सी रायबरेली में। ये आपका यूपीपीसीएस जे में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए आगे और इससे जुड़े हुए फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण जो है नींव रखी गई थी, रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई थी। यह भारत का जो है तीसरा जो है रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री जो है वो आपका 1955 में इंट्रीगल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बकूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। दूसरा जो है वो हुआ था आपका कपूरथला पंजाब में, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है आपको। चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे पहले मुरादाबाद, मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, ये करेक्ट हो गया। प्रतापगढ़ को जानते हैं हम लोग आंवला के नाम से, ये ना कि कालीन के नाम से। ये आपका गलत आंसर हो गया, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो गया इसका। प्रतापगढ़ जो है ये आंवला के लिए फेमस है, ना कि कालीन के लिए। और जो बरेली है, बरेली आपका फर्नीचर के लिए फेमस है, ये सही है। और सहारनपुर जो है आपका ये कागज के लिए फेमस है। ये आपका पूछा गया था यूपीपीएससी हसबेंड्री मेडिकल ऑफिसर के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ करेगी, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ आपका ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमी को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? ये आपका करता है उद्योग बंधु। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? इनकरेक्ट बताना है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑटोमोबाइल जो है उत्तर प्रदेश प्रमुख उद्योग नहीं है। जब ये उद्योग जो है, इनको हम इनके बारे में हम लोग और अन्य उद्योगों के बारे में भी जान लेते हैं। सीमेंट उद्योग कहाँ है, चीनी उद्योग कहाँ है, कपड़ा उद्योग कहाँ है। जैसे कि सीमेंट उद्योग जो है, ये आपका हो जाता है कजराहाट व चुनार मिर्जापुर में, और ये चुर्क सोनभद्र रायबरेली में भी सीमेंट उद्योग है। गौरीगंज और जगदीशपुर यानी कि अमेठी में भी सीमेंट उद्योग है, और कासगंज में भी सीमेंट उद्योग है, और झांसी में भी है, और इसी प्रकार से टांडा अंबेडकर नगर में भी सीमेंट उद्योग है। अब आ जाते हैं चीनी उद्योग पर। चीनी उद्योग के बारे में जान लेते हैं। चीनी उद्योग जो है, पहला है जो मेरठ में भी चीनी उद्योग अवस्थित है। उसके बाद सहारनपुर हो गया आपका, उसके बाद गाजियाबाद हो गया, उसके बाद गोरखपुर हो गया, उसके बाद लखीमपुर खीरी हो गया, उसके बाद शाहजहांपुर हो गया, उसके बाद मुरादाबाद हो गया, उसके बाद आपका अयोध्या हो जाता है, अयोध्या यानी फैजाबाद हो जाता है। उसके बाद कानपुर में भी चीनी उद्योग है। उसके बाद वाराणसी में भी चीनी उद्योग है, और पीलीभीत में भी चीनी चीनी उद्योग है। उसके बाद है जो गोंडा में। इतने जिलों में आपका चीनी उद्योग अवस्थित है। अब हम लोग जानेंगे कपड़ा उद्योग कहाँ कहाँ अवस्थित है। कपड़ा उद्योग आपका कानपुर में अवस्थित है, उसके बाद मेरठ में भी अवस्थित है, उसके बाद टांडा अंबेडकर नगर में भी अवस्थित है, उसके बाद मगहर में अवस्थित है, उसके बाद देवबंद में अवस्थित है, और है धामपुर में अवस्थित है, उसके बाद सिकंदराबाद में अवस्थित है, उसके बाद मऊ में भी सूती वस्त्र उद्योग है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ये आपका हो जाता है निजामाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निजामाबाद आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए नवीनीकृत किया गया था। पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल यानी कि इंडिकेट टैग यानी कि जीआई टैग प्राप्त है। यह मान्यता उस उत्पादन को 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होता है। यानी कि बात हो रही है जीआई टैग की। जीआई टैग जो होता है, जीआई टैग इसकी जो निर्धारण की जो ईयर होती है, वो होती है आपकी 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है भदोही को। भदोही को यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। भदोही शहर जो है कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन को हम गलीचा भी कहते हैं। गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में भी है, और मिर्जापुर जिले में भी है, और आपका आगरा में भी जो है, और उसके बाद बनारसी यानी कि वाराणसी या फिर बनारस में भी है। मेरठ जो है खेल का सामान और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर है? ये आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया है, कन्नौज इत्र का शहर है। ये बात सत्य है, इसका ये कथन सत्य है। कारण आर, कथन आर कारण देख लेते हैं। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कूट करिए, क्योंकि ये कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो ये कथन है ये आपका गलत हो जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? ये आपकी स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीडा क्या है? ये आपका हो जाता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ये इसका बी है जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गीडा जो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1989 में, यानी कि 1989 में गोरखपुर में हुई थी, और तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी, ताकि गोरखपुर का विकास हो सके, औद्योगिक विकास, और वहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के लोग, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र लोगों को वहाँ पे स्वरोजगार रोजगार प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको इनकरेक्ट यहाँ पे देखना है, इनकरेक्ट इसका कौन सा हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो है ये आपका मेरठ में नहीं है, ये आपका है लखनऊ में, लखनऊ में। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो पिकअप है, पिकअप ये आपका लखनऊ में अवस्थित है, और राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आपका आगरा में अवस्थित है, और यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये आपका कानपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएसआईडीसी का जो मुख्यालय है वो आपका कानपुर में अवस्थित है, इसीलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो आपका मार्च 1961 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था विभिन्न क्षेत्रों में अब स्थापना सुख सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना था। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र क्या होगा? ये आपका हो जाएगा, रक्षा गलियारा जो क्षेत्र था आपका ये हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से लेकर बंगलुरु तक निर्धारित किया गया था। उसके बाद मध्य, जबकि दूसरा जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है आपको। यहाँ पे एक शहर दिया है और यहाँ पे इसकी विशेषता बताई गई है कौन से शहर में क्या स्थित है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। वाराणसी, वाराणसी जो है, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, ये सही बात है, ये एकदम करेक्ट है। लखनऊ, लखनऊ आपका प्रदेश की राजधानी है, ये भी सही बात है। इसके बाद सी ऑप्शन दिया है झांसी, झांसी औद्योगिक केंद्र है, यानी कि यही सही नहीं है, झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है ये, बल्कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। और डी जो है मुरादाबाद, ये आपकी पीतल नगरी है, ये भी सही है। यानी कि जो इनकरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, झांसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है ऑप्शन नंबर बी रायबरेली में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में लालगंज में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है जो पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनकरेक्ट आंसर आपको बताना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में ही अवस्थित है, और जो ट्रोनिका सिटी है ये आपका जो है ये आपका नोएडा में नहीं है, ये जबकि आपका गाजियाबाद में है। गाजियाबाद, गाजियाबाद। दोस्तों इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 100% चांस है इसके आने के। इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। देखिए एक बार पूछा गया यूपीपीसीएस प्री, जी है 2010 के पेपर में, फिर 2003 में पूछा गया, 2009 में पूछा गया, और उसके बाद पूछा गया 2016 में, 2003 में, और 2013, 2008, 2010, 2016, 2012, इसी तरीके से देखिए कितनी बार पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, क्योंकि देखिए कितनी बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि यूपी पीसीएस अपना आयोग जो है ये क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। चलिए डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसके बारे में जो अन्य फैक्ट हैं वो जानने आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट अन्य हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, जो लायक हैं एग्जाम में आने लायक, वो हम सारे के सारे आपके कवर करवाते चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। आईटीआई यानी कि आईटीएस हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई थी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई। चर्म उद्योग है, लेदर उद्योग प्रौद्योगिकी पार्क जो है वो बंथरा उन्नाव में अवस्थित है। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया, कहाँ अवस्थित है?
कहाँ स्थापित किया गया? ये आपका स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का जो है तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उत्तर प्रदेश यानी कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया। लखनऊ के जो अतिरिक्त प्रयागराज में, मतलब लखनऊ के अलावा जो इसका स्थापित जो किया गया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका किया गया है प्रयागराज में, यानी कि जो इलाहाबाद में भी है, बनारस में भी है, नोएडा और आगरा में भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। ये आपका स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है, ये आपका अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सहारनपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान जो है सहारनपुर में स्थित है, और गोरखपुर में औद्योगिक विकास परिषद यानी कि गीडा गीडा स्थित है, और कानपुर में, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर नगर को कहा जाता है। उसके बाद मेरठ जो है कैंची के लिए, उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूचीबद्ध सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची में दिए गए, नीचे दिए गए जो कूट है, कूट को सही करना है और उनका उत्तर का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। एक तरफ सूची दी है, उसमें औद्योगिक संस्थान दिए हैं। सूची दो है जो उसमें दिए हैं नगर, यानी कि नगर, कौन से नगर में कौन सा औद्योगिक संस्थान अवस्थित है, देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इंडियन टेलीफोन, जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो उद्योग है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से मिला देंगे, और ए का बी से ए का 2 से मिला देंगे, रायबरेली में अवस्थित है। और आपका जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है, ये आपकी झांसी में अवस्थित है, इसका हो जाएगा आप बी का 3 से मैच करा देंगे। और सी ऑप्शन, सी जो है वो दिया कृत्रिम अंग निर्माण, ये आपका कानपुर में अवस्थित है। और उर्वरक कारखाना जो है ये आपका फूलपुर में अवस्थित है। अब हम लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए का 3 यानी कि ए का दूसरा कहाँ पे दिखा रहा है, ए का दूसरा 2 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि ये आंसर तो नहीं होंगे। आप इसमें देखिएगा, इसमें बी का 3, यानी कि इसमें से ही कोई आंसर होगा, कृत्रिम अंग निर्माण, यानी कि सी का ए में, सी का ए में, यानी कि इसका सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखते हैं 153 नंबर क्वेश्चन, 153 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर कीजिए। सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, यानी कि संस्थान दिए हैं और स्थिति कहाँ पे है, किस तरीके से, ये सारी चीजें इसमें मैच करनी है। सबसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका हो जाता है ए का 4, वाराणसी में है, अवस्थित है। अब ए का 4 इसमें बी ऑप्शन सिर्फ दिखा रहा है, यानी कि इसका जो ये है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बी इसका आंसर हो जाएगा। और अनफैक्ट भी इससे जुड़ी देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है ये आपका वाराणसी में स्थित है, और भारत खंडे संगीत संस्थान जो है आपका ये लखनऊ में अवस्थित है, और निराला आर्ट गैलरी जो है ये आपका प्रयागराज में अवस्थित है। इसी प्रकार से राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, ये आपका रायबरेली मुबारकपुर मुक्तिया में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, यहाँ पर संस्थान पूछे हैं और ये संस्थान दिए हैं, यहाँ पर स्थिति दी है, कौन सा संस्थान किस जगह पे अवस्थित है, यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है। देख लेते हैं। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका जो है ये आपका हो जाता है आपका नोएडा में, यानी कि ए का 4, ए का 4 देख लेंगे, यानी कि ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, या तो या फिर ये होगा या फिर ये होगा। देख लेते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका जो है ये आपका लखनऊ हो जाता है, बी का 3, बी का 3 यानी कि इसका जो बी का 3 हो जाएगा। और सी में नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये हो जाता है आपका आगरा। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट देखिए डी में मिल रहा है, यानी कि इसका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है, ये आपका हो जाता है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार, क्योंकि ये 3 बार परीक्षाओं में यूपीपीसीएस ने पूछा है, 3 परीक्षाओं में अलग अलग। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया, यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी में पूछा गया 2017 में, और यूपीपीसीएस जे की परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है, इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 22 सितंबर 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? ये आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इससे जुड़े अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क का निर्माण, संवर्धन, औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। शंडीला हरदोई में साइंस पार्क अवस्थित है। इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क, और वहीं कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में टीकर माफी में डिस्कवरी पार्क अवस्थित है। इसी प्रकार से इसका डी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त निगम का मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? इसका जो वित्त निगम का मुख्यालय है आपका, ये कानपुर में अवस्थित है। डी बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? ये आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर डी फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का जो काम है लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ के जो चूड़ी उद्योग से ही अधिकतम लोगों का जीवन यापन होता है। जीवन यापन इनका, जो फिरोजाबाद के लोग हैं, इनका जीवन यापन है यहीं से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दिया है गोटे का कार्य, लखनऊ या वाराणसी, और दिया है पीतल की मूर्तियां मथुरा, ताले जो हैं अलीगढ़, और जो बेंत की वह छड़ियाँ ये हो जाती हैं आपकी, ये वाराणसी बताया गया। इस ये क्वेश्चन जो है आपका, ये कॉमन नंबर इसमें मिला था। इसमें आप लोगों को बता देते हैं, जो तालों के लिए जो था ये अलीगढ़ प्रसिद्ध था, ये बात सत्य है एकदम। पीतल की मूर्तियों के लिए आपका मुरादाबाद था। इसमें दिया है मथुरा, ये इसका गलत आंसर है, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत है आपका। ये क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन गलत है आपका। लेकिन आप लोगों को बता दें कि जो पीतल की मूर्तियां हैं ये आपके मुरादाबाद में फेमस है। बाकी इसकी जो बेंत की छड़ियां हैं और ये गोटे का कार्य, ये सारी चीजें सही दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो बेंत की छड़ियां दी हैं ये वाराणसी दिया है, ये आपका हो जाता है बरेली। बरेली बरेली प्रसिद्ध है इसके लिए, इसीलिए क्वेश्चन ये गलत है, ये छोड़ दीजिएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये आपकी हो जाती है आमला। आमला जो है, आमला में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है आमला। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी। ये हुई थी आपकी वाराणसी जनपद में। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला दिए हैं और लोकप्रिय उत्पादन दिए हैं। कन्नौज इत्र, ये सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी, ये भी सही है। और चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, ये आपका सही है। और प्रतापगढ़ अमरूद जेली, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंवला। आंवला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। यहाँ पे आंवला की बहुत ही मात्रा में खेती की जाती है, यानी कि इसका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है कौन सा शहर है? वो हो जाता है आपका बी इज द करेक्ट आंसर, रायबरेली। भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए कारखाने की जो स्थापना की गई थी रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर की गई थी। यह भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दिए गए उद्योग और सूची टू में दिए गए हैं उत्तर प्रदेश की जो अवस्थित क्या है। जैसे कि सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग जो है ये आपका हो जाता है चुर्क में। ए का थ्री में सिर्फ एक ही विकल्प दिया है, वो आपका हो जाता है ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें पकड़ना था। अब हम लोग अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं। सही सुमेलित इस प्रकार से है। सीमेंट उद्योग आपका चुर्क में, और कागज उद्योग जो है आपका सहारनपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स है वो नोएडा में, और फर्नीचर उद्योग है बरेली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है, प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? ये आपका करता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डीजल एवं बिजली इंजनों का जो है दोनों का निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी, और जो बिजली इंजन है दोनों बनाते हैं, ये वाराणसी के मडुआडी स्थित है, जिसे डीएलडब्ल्यू भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची मिलानी है, इसमें भी हम लोगों को एक को दो से यहाँ पे सूची दी है।
पहला दिया है स्थान दिया है और दूसरा दिया है उद्योग। हम लोगों को इसको भी मैच करवाना है। जैसे कि आ जाते हैं हम लोग फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियाँ और कानपुर आ जाता है। सहारनपुर आ जाता है आपका कागज व लुगदी। और आगे देख लेते हैं हम लोग कानपुर आ जाते हैं हम लोग चरम और माल। इस तरीके से यहाँ पे बचा है एक आपका नजीबाबाद। नजीबाबाद में आपका प्लाईवुड प्लाईवुड हो जाता है। अब हम लोग देख लेंगे इसके ऑप्शन से, देख लेते हैं ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ए का दूसरा मैच हो रहा है, यानी कि दो ऑप्शन है, यानी कि ये तो करेक्ट आंसर है नहीं, यानी कि दो इसमें ऑप्शन होंगे। इसका सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, मैच करा देख लेते हैं इसके सही आंसर। फिरोजाबाद कांची चूड़ियां, कानपुर चर्मपाल, नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर कागज व लुगदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धक औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी बृहद नोएडा और ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मुरादाबाद। इसका बी द करेक्ट आंसर बृहद नोएडा। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उत्थान बृहद नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत बताना है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना, ये आपका वाराणसी में, ये करेक्ट आंसर है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, ये आपका जो है, ये आपका जो हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट है। और बी ऑप्शन सी जो है वो दिया है मॉडर्न बेकरी, ये आपका दिया है लखनऊ। ये लखनऊ ना होकर आपका कानपुर हो जाता है, ये कानपुर, इसका कानपुर हो जाता है। इसका करेक्ट जो आंसर है, यानी कि इनकरेक्ट तरीके से ये आंसर हो जाएगा। बाकी तेल शोधक संयंत्र जो है ये आपका मथुरा में अवस्थित है, ये भी करेक्ट आंसर है। इसमें निगेटिव यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया तो आपका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। ऑप्शन ए दिया है बांदा, ऑप्शन बी दिया है हमीरपुर, ऑप्शन सी दिया है झांसी, ऑप्शन डी दिया है जालौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालौन। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा में अवस्थित है, जालौन में, कालपी में अवस्थित है तथा कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में अवस्थित है। जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव एवं संत कबीर नगर प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियों प्रकृतियों की निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है। क्या दर्शाती है? आपकी दर्शाती है सेवाओं में, सेवाओं में। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 मिलाना है। उद्योग दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। सीमेंट उद्योग के लिए आपका चुर्क फेमस है, ए का 3 हो जाएगा। कागज के लिए आपका सहारनपुर फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए और फर्नीचर के लिए आपका हो जाता है बरेली। और फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक के लिए हो जाता है आपका, सॉरी, फर्नीचर के लिए आपका हो जाता है बरेली और इलेक्ट्रॉनिक के लिए हो जाता है कानपुर। यानी कि ए का आपका मैच करना, ए का 3, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी कि बैट यानी कि जो टैक्स लगता है लागू हुआ था, कब हुआ था उत्तर प्रदेश में? ये आपका हुआ था 1 जनवरी 2008 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। ये आपकी की थी किस पंचवर्षीय योजना में? ये आपकी की थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 2007 से लेके 2012 तक, यानी कि 10.8% इसमें वृद्धि पाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये आपका अवस्थित है बरेली में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ये आपकी स्थित है सहारनपुर। यहीं पर आपका कागज उद्योग भी लगे हुए हैं, कागज उद्योग केंद्र है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुकूट जाना जाता है, ये आपका जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्यूमिनियम स्थित उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना है, क्योंकि जो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का ही अयस्क है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन हिंडाल्डो स्थित है। यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्डो की स्थिति का मुख्य कारण है, इसकी निकटता क्या है? इसकी जो निकटता है वो है शक्ति के स्रोत हैं, यहाँ शक्ति के स्रोत से है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्डो की अवस्थिति का जो मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्डो का जो बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन डबल स्टार लगा लीजिएगा, 2 बार ये क्वेश्चन 2 बार यूपीपीसीएस ने पूछा है अलग अलग तरीकों से। एक बार पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस में स्पेशल जीएस फर्स्ट में 2008 में, और पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री जीएस 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीय नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बी इज द इसका करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर यानी कि यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है वो आपकी हुई थी 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। यूपीएफसी के मुख्य जो अंश साधारी थे वो राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब हुआ है सभी क्षेत्रों में विकास को सुदृढ़ यानी कि कठोर बनाने में छोटी औद्योगिक इकाइयों को स्थायी संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। यूपीएफसी द्वारा महिला उद्यमियों के लिए उद्योग लगाने हेतु महिला उद्यम नीति निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपकी की गई थी 1960 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए? ये आपके किए गए नोएडा और कानपुर में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 नवंबर 1954 का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1 नवंबर 1954 की। इनके मुख्य जो अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये आपका हो जाता है हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ में और देवबंद में और धामपुर में, और उसके बाद सिकंदराबाद, इसी के साथ टांडा अम्बेडकर नगर और गोरखपुर मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुरादाबाद इत्यादि जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? ये आपका हुआ है ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, पश्चिमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका कौन सा है? ऑप्शन ए बरेली दिया है, ऑप्शन बी दिया मुरादाबाद, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए बरेली में दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी कामा चुनार कामा चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। ऑप्शन ए दिया ऑप्शन ए दिया है सीमेंट, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी कागज, ऑप्शन डी है उर्वरक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ये आपकी जो अवस्थित है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया की जो सबसे बड़ी है खतौली को माना जाता है। इसका आंसर है खतौली, खतौली को माना जाता है। वर्तमान उत्पादन में देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। ये प्रश्न मूल्यांकन से बाहर करने योग्य है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है स्टार वाला क्वेश्चन है, इसमें कॉमन अंक देने योग्य क्वेश्चन है, कॉमन अंक देने योग्य क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है?
ये आपका हो जाता है चीनी, यानी कि किसकी बात हो रही है, शुगर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? ये आपके बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, कानपुर में बनते हैं कृत्रिम अंग, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है, स्थापना वर्ष 1972 में जो है एलिम्को का, जो एलिम्को है उसका स्थापना किया गया था, एलिम्को, जो कि अमेलिया में अवस्थित है, कानपुर कल्याणपुर में, जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी उत्पादन, कागज उत्पादन और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी बिजनौर। बिजनौर आपका जो है लुगदी, कागज और गत्ते उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कौन है ये आपका? ये आपका हो जाता है डी इज द करेक्ट आंसर, बरेली। बरेली आपके सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इनसे जुड़े, यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे भी स्टार लगा लीजिएगा। इससे जुड़े अन्य पॉइंट्स भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपका मल्टी डायमेंशन क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उससे संबंधित जिला स्थान निम्नलिखित है। औद्योगिक क्षेत्र दिए हैं, संबंधित जिला स्थान, सुरमा उद्योग आपका बरेली, ब्लैक पाटरी उद्योग आपका आजमगढ़, कत्था उद्योग है जो ये आपका बरेली, बांसुरी उद्योग है जो आपका पीलीभीत, और प्लाईवुड उद्योग है आपका ये सीतापुर हो गया, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचित वन और सूचित दो को मैच करना है। जैसे कि काले मिट्टी के बर्तन, ये आपके काले मिट्टी के बर्तन है, ये आपके निजामाबाद, एक का फोर्थ हो जाएगा, एक का फोर्थ, इसमें देखिए एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, इसका बी द करेक्ट आंसर। अब इससे जुड़े अन्य फैक्ट जान लेते हैं। काले मिट्टी के बर्तन जो है, ये जो उद्योग है ये आपका निजामाबाद में है, निजामाबाद। और जो चीनी मिट्टी के बर्तन है ये आपका खुर्जा हो जाता है। और जो पीतल शिल्प प्रकृति है ये आपका मुरादाबाद हो जाता है। और शीशा शिल्प कृति हो जाता है ये आपका फिरोजाबाद हो जाता है। और एक चूड़ी उद्योग भी आपका, चूड़ी उद्योग, ये भी आपका फिरोजाबाद में ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाता है आगरा में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? इसमें आप लोगों को बताना है आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। इससे जुड़े अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु जो है वो आपका बुंदेलखंड को बनाया गया था। और उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की जो कुल हैं जो 6 जिलों को निर्धारित किया गया था, जैसे कि पहला जिला झांसी, दूसरा जिला चित्रकूट, तीसरा जिला कानपुर, चौथा जिला लखनऊ और पांचवा जिला आगरा, छठा जिला अलीगढ़। इन्हीं जिलों में डिफेंस पार्क की जो है, डिफेंस कॉरिडोर का जो निर्माण का प्रक्रिया भारत यूपी सरकार ने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, उद्योग बताने हैं और केंद्र कहाँ स्थित है। चलिए देख लेते हैं। खेल का जो सामान है ये आपका मेरठ में, यानी कि ए का जो है वो आपका 3 में मैच हो जाएगा, ए का 3 एक 2 में मैच हो रहा है, ये यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से बी होगा या फिर डी होगा। आगे और दूसरा देख लेते हैं। दिया सलाई, दिया सलाई हो जाएगा आपका बी का फोर्थ, बी का फोर्थ 2 में मैच हो रहा है। पीतल का सामान मुरादाबाद, सी का फर्स्ट देख लीजिए, सी का फर्स्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, इसका हो गया। लकड़ी का जो नक्काशी है वो आपका सहारनपुर में फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? गलत का मतलब इनकरेक्ट आंसर आपको बताना है। अलीगढ़ ताला, ये तो सही है, अलीगढ़ ताले के लिए ही फेमस है। मुरादाबाद पीतल नगरी, पीतल के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए ही फेमस है। और ये ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मेरठ जो है आपका चाकू के लिए नहीं, चाकू के लिए आपका रामपुर फेमस है। रामपुर, रामपुर में चाकू, रामपुरी चाकू जैसे बोलते हैं, रामपुर। जो मेरठ जो है आपका खेल का सामान और खिलौनों के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र हैं, जिनमें निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। जैसे कि आगरा में सिल्क कारपेट हो गया,
हस्तशिल्प सामान हो गया संगमरमर उत्पाद जैसे कि हो गया बैग आदि। और खुर्जा में जो है वो हो गया पोल्ट्री, सेरामिक टाइल्स आदि तथा मेरठ टेक्सटाइल, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर फेमस है? ये आपका फेमस है सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। ये आपका स्थित है आगरा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें इनकरेक्ट आपको चूज करना है। ताला उद्योग अलीगढ़, ये आपका सही है। कालीन उद्योग, ये भी आपका सही है। और जो चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये आपका गलत है। चूड़ी उद्योग जो आपका है ये आपका हो जाता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। इसका सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस परिपृष्ठ। इसका जो फोर्थ वाला है ये आपका गलत हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा। और जो ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। ये और ये तीनों सही हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस ने 2 बार पूछा। एक बार मेंस जीएस फर्स्ट 2017 में पूछा और आरओ में 2017 प्री में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ये लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और सेकंड जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है, ये लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। इसका जो ये है ये भी सही है और ये भी सही है। इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिर आ गया सूची 1, सूची 2। स्थान बताना है, स्थान को मैच कराना है उद्योग से। देख लेते हैं। जैसे चुर्क हो गया आपका, चुर्क का बस सीमेंट के लिए होगा। ए का 3 से मैच कराना है। देखिए ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें मिल रहा तीसरा, इसमें मिल रहा। अब देख लेते हैं आगे। आपका अलीगढ़ हो गया ताला से, फिरोजाबाद हो गया चूड़ियों से, और मेरठ हो गया आपका खेल के सामान से। अब मैच करवा लेना है बी का, यानी कि बी का आपका फोर्थ, यानी कि इसका सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योग को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। रेणुकट, एक पहले आ जाते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ जो है डी का 3 किसमें मैच हो रहा है? 2 में मैच हो रहा है। एक ये ऑप्शन सी में और ऑप्शन बी में, यानी कि ना तो ए ऑप्शन सही होगा ना तो डी सही होगा। इसमें देख लेते हैं और मैच करवा लेते हैं। ऋषिकेश, ऋषिकेश आपका हो जाता है बी का सेकंड। एंटीबॉडी, यानी कि इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट अवस्थित है। और उसके बाद आ जाता है मेरठ, खेल का सामान। इसी प्रकार से रेणुकट हो जाता है एल्युमिनियम उद्योग, रेणुकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची फिर मिलानी है केंद्र और उद्योग। जैसे फूलपुर, फूलपुर हो गया, मोदीनगर हो गया, बाराबंकी हो गया, कानपुर। अब हम लोगों को इसको मैच करवाना है। इसमें मैच करवाना है फूलपुर में जो है ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा उर्वरक। ए का दूसरा किसमें मैच हो रहा है? ये हो रहा है आपका बी इज द करेक्ट आंसर। इसी से पकड़ में आ गया। लेकिन इनके बारे में और भी चीजें जान लेते हैं, कौन सा उद्योग कहाँ पे है। जैसे फूलपुर है, ये आपका उर्वरक केंद्र है। और जो मोदी नगर है ये आपका रबड़ के लिए फेमस है। और बाराबंकी जो है ये आपका ये पाली फाइबर उद्योग के लिए। कानपुर जो है ये आपका विस्फोटक उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच करवाना है सूची 1 को सूची 2 से। पारंपरिक कला शिल्प और संबंध स्थान, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो है वो आपका हो जाता है जो हो जाएगा आपका मिट्टी के बर्तन, ये आपका खुर्जा में। और काष्ठ का नक्काशी जो है ये आपका हो जाएगा जो बी का फोर्थ यानी कि सहारनपुर काष्ठ की नक्काशी के लिए। और सी का तीसरा हो जाएगा काष्ठ पादुका खड़ाऊ। सी का काष्ठ पादुका खड़ाऊ हो जाएगा आपका सी का तीसरा। पीलीभीत, काष्ठ पादुका खड़ाऊ ये आपका पीलीभीत हो जाएगा। और जो जरी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बरेली, जरीली बरेली, यानी कि डी इज द
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। टेराकोटा, टेराकोटा आपका हो जाएगा गोरखपुर, गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने हो जाएगा आपका, लकड़ी के खिलौने जो है वो आपका हो जाएगा वाराणसी, बी का फोर्थ। और आपका चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हो जाएगा वो आज आपका हो जाएगा चिन्हट। और जो ये आपका कांच का सामान हो जाएगा फिरोजाबाद। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा देख लेते हैं हम लोग। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की गई, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपकी यहाँ पे नहीं स्थापित की गई अमेठी में, ये आपकी रायबरेली में स्थापित की गई है, सॉरी बरेली में। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक विभाग है, एक निगम है, ये आपका सही हो जाएगा। और जो ये चौथा दिया है कथन, ये दिया प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई, ये भी आपका सही है, यानी कि इसका जो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित सही नहीं है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग, ये आपका सही है क्योंकि ये यहीं अवस्थित है। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, ये भी आपका सही है। और जो आपका गोरखपुर है ये आपका खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका गोरखपुर जो है खेलकूद के सामान के लिए नहीं प्रसिद्ध है, जबकि ये आपका मेरठ फेमस है, मेरठ खिलौनों के लिए। इसका सी इज द करेक्ट आंसर। और जो वाराणसी है रेशम उद्योग के लिए, ये भी फेमस है, इसमें स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये आपका ये भी सही है, लखनऊ में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज, ये आपका कानपुर में अवस्थित है। और आपका सीमेंट कारखाना उद्योग, ये बरेली में नहीं है, ये आपकी चुर्क में, चुर्क, चुर्क व डल्ला। और जो ये उर्वरक कारखाना है ये आपका आमला बरेली, जो कि बरेली का एक नगर है। इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत इसमें बताना था, गलत बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है। ये आपका हो जाता है लखनऊ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में शहरों में से किसमें स्थित है। इसे हो जाएगा नोएडा में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पीतल का सामान, इसको सूची मिलाना है, सूची मैच करनी है। पीतल का जो सामान है ये आपका हो जाता है एकथरी मुरादाबाद। और माचिस जो है, माचिस आपकी हो जाती है बरेली। और खेल का सामान जो है आपका वो सब मेरठ हो जाता है। लकड़ी का नक्काशी हो जाता है सहारनपुर। इसका देख लेना है, ऑप्शन मैच करना है, इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्य जूट मिल स्थित है, ये आपकी कहाँ स्थित है, ये आपकी स्थित है ऑप्शन नंबर डी सहजनवा गोरखपुर में। इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी स्थापना 1935 में। इसका कार्य क्षेत्र है जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी और कताई और बुनाई, खादी हैंडलूम को छोड़कर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट दिए गए हैं और कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। सबसे पहले कथन ए, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक परंतु उत्पादकता कम है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और जो बी है, इसके जो आर है कथन, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है, ये इसका जो है सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए जो कथन है ये आपका इनकरेक्ट हो गया और ये आपका सही हो गया, यानी कि इसका डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट चूज करना है। बागपत लकड़ी के खिलौने, ये बागपत, बागपत नहीं, लकड़ी के खिलौने के लिए बागपत नहीं प्रसिद्ध है। लकड़ी के जो खिलौने के लिए, लकड़ी के खिलौने के लिए ये आपका मेरठ फेमस है। और जो बागपत जिला है ये आपका होम फर्निशिंग गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो गया अमेठी, अमेठी आपका मूंज के उत्पादन के लिए, आगरा जो है चर्म उत्पादन के लिए, गौतम बुद्ध नगर है रेडीमेड कपड़े के लिए। सही बात है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग में सही सुमेलित इस प्रकार से हैं। जिला दिए हैं, उत्पादक दिए हैं, उत्पाद का कौन से जिले में कौन सा उत्पादकता होती है। चलिए देख लेते हैं। बागपत में होम फर्निशिंग गुड्स, और अमेठी में मूंज के लिए फेमस, आगरा जो है चर्म उद्योग के लिए, गौतम बुद्ध नगर है रेडीमेड कपड़ों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। ये आपका अवस्थित है नोएडा में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। ये आपका है गौतम बुद्ध नगर में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। डार्ली पार्ली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। इसका हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा दादरी भी है और सिंगरौली है। ये वाले उद्योग संयंत्र ये नहीं है, यानी कि बी इसका हो जाएगा आंसर बी, दूसरा और तीसरा। चलिए आज के सेशन का दोस्तों ये लास्ट वीडियो है। अब नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि मैं इसको 4 से 5 भागों में करके करूंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर जरूर करिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके और हमें मोटिवेशन भी मिल सके। और वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, तभी आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चन, आरओ में जो जो भी क्वेश्चन आते हैं और यूपी पीसीएस में जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 8 से 10 क्वेश्चन, वो सारे के सारे इसी पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चनों का 550 क्वेश्चनों की सीरीज है, इन्हीं क्वेश्चनों का रट्टा मार लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।